दैनिक राष्ट्रीय हित के डिजिटल यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त, आपका होस्ट साद सिद्दीकी। पेश है देश और प्रदेश की खास खबरें। देश के 3 राज्यों में असम, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी, केरल में हुए आम चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल और असम में जीत दर्ज करते हुए एक ऐतिहासिक सफलता अपने आप में कायम की है। बता दें कि इससे पहले पिछले 15 सालों से ममता बनर्जी की सत्ता वाले पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी में करारी हार देते हुए अपनी सत्ता को स्थापित कर लिया है। इसके बाद ममता बनर्जी ने हार स्वीकारने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी पर भारी इल्ज़ाम और गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही उन्होंने चुनाव आयोग पर भी अपनी नाराज़गी जताई है। विरोध करने वाले ऐसे दलों को महिलाओं का आक्रोश झेलना पड़ेगा। आज कांग्रेस, टीएमसी और डीएमके को बहनों बेटियों ने सजा दी है। केरल में लेफ्ट के 10 सालों के कुशासन का फायदा कांग्रेस को जरूर मिला है, लेकिन मुझे विश्वास है केरल की बहनें भी अगले चुनावों में कांग्रेस को जरूर सबक सिखाएगी। साथियों, जिस समाजवादी पार्टी ने संसद में महिला आरक्षण को रोका है, उसे भी यूपी की महिलाओं का आक्रोश सहना पड़ेगा। महिला विरोधी समाजवादी पार्टी कुछ भी करके अपने पाप को कभी धुल नहीं पाएगी। मेरे को पिटाया, मेरे को लात मारा, सीसीटीवी ऑफ कर दिया, हमारा एक एजेंट को घुसने नहीं दिया। हमको भी हम 5 मिनट के लिए घुसा था। मैंने रिक्वेस्ट किया था कि हमारा एजेंट को घुसने दीजिए। डीओ assured me they will be allowed. After that he is not available. Nobody is available. But I complained everywhere. उधर असम में हेमंत बिस्वा ने अपनी जीत पर एक बार फिर जश्न मनाते हुए भारतीय जनता पार्टी की जीत को असम की जनता की जीत बताया है। साथ ही उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पवन खेड़ा को एक बार फिर हाथ लेते हुए उन पर करारा हमला बोला है। पवन खेड़ा के लिए मेरा एक कमिटमेंट था कि सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको बोल दिया है कि असम का थाना में आके हाजिरा लगाने के लिए। बाकी आगे आगे आप फिल्म देखते रहो। पेड़ा का क्या होगा? एक बार हिमंत बिस्वा शर्मा कुछ बोलते हैं तो शायद ही हम पीछे पलट के देखते हैं। तो आप आगे देखते रहे, लेकिन पवन खेड़ा जी को मैं एक धन्यवाद देना चाहता हूँ। पवन खेड़ा जी का जो एलिगेशन रहा एक असम का बेटियों का ऊपर, इससे लोगों को काफी इमोशनल किया। शायद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते थे और गौरव गोगोई जी साथ में नहीं बैठते थे, शायद गौरव गोगोई जी नहीं हारते थे। इसलिए वो लांछन मेरा ऊपर नहीं था, एक असम का बेटियों का ऊपर था। तो असम का जनता ने उनको पेड़ा बना दिया है और आगे जाके थोड़ा मेरा भी जिम्मेदारी बाकी रहेगा, वो भी मैं जिम्मेदारी पूरा करूंगा। भारत ब्रिक्स देशों की अध्यक्षता कर रहा है, जो विश्व में उसकी धाक को बढ़ाने वाला है। वहीं मध्य प्रदेश के स्वच्छतम शहर इंदौर में भी इन्हीं ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधि पहुंच रहे हैं, जिनकी मेज़बानी मध्य प्रदेश करने जा रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री की मेज़बानी में देश के केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान उक्त प्रतिनिधियों के साथ कृषि क्षेत्र में नवाचारों पर विचार करने यहाँ एकत्र होंगे। केंद्रीय मंत्री श्री चौहान ने इस संबंध में अधिक जानकारी साझा की है। आज
एक कार्यक्रम की तैयारी की बैठक मुख्यमंत्री जी की के मार्गदर्शन में हम लोगों ने की है। आप जानते हैं कि ब्रिक्स की अध्यक्षता इस बार भारत को मिली है और ब्रिक्स में जो देश सम्मिलित है, जैसा मुख्यमंत्री जी बता रहे थे, आधी से ज्यादा आबादी दुनिया की इन देशों के अंतर्गत आती है। इसमें ब्राजील, भारत के साथ साथ ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथोपिया, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, इंडोनेशिया, सऊदी अरब और इनके साथ जो साझेदार देश है ब्रिक्स के, उनमें बेलारूस, बोलोविया, क्यूबा, कजाकिस्तान, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान और वियतनाम, ये 21 देश, इनकी जो कृषि समूह है वो बैठक इंदौर में संपन्न होने वाली है। मध्य प्रदेश के सिंगरौली से आ रही विभत्स तस्वीरों के बाद अब इस पर राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। आदिवासी पर बुरी तरह से प्रहार करते व्यक्तियों के समूह को देखकर न सिर्फ अत्याचार की पराकाष्ठा दिखाई देती है, बल्कि गरीब पर यह जुल्म की दास्तां भी कहती है। ऐसे में मध्य प्रदेश की विपक्षी पार्टी यानी कांग्रेस ने मोहन सरकार पर एक बार फिर निशाना साधा है। जीतू पटवारी ने वीडियो जारी करते हुए कहा है कि मोहन राज में आदिवासियों पर अत्याचार की सारी हदें पार हो चुकी हैं। वे कहते हैं कि एक तरफ तो सिंगरौली के कोल माइंस आदिवासियों की ज़मीन पर खड़ी कर दी गई हैं और जब वही आदिवासी अपने चूल्हे के लिए लकड़ियां बीनने जाते हैं तो उनके साथ मारपीट की जाती है। वहीं अब इस पर उनका साथ विपक्षी नेता उमंग सिंघार ने भी देते हुए इसकी अपने सोशल एक्स अकाउंट पर इस मामले की तेज़ी से जांच किए जाने की मांग की है। साथ ही उन्होंने मोहन सरकार पर निशाना साधते हुए जीतू पटवारी की सुर में सुर मिलाया है। यही नहीं, विपक्ष ने देश की आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी एक पत्र लिखते हुए मामले को तुरंत संज्ञान में लेने और इस पर कार्रवाई किए जाने की मांग भी कर डाली है। एक तरफ तो इंदौर में ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधियों की अगवानी की तैयारी की जा रही है, तब दूसरी तरफ मध्य प्रदेश का किसान सड़कों पर उतरने को तैयार है। बता दें कि आगामी 7 मई से मध्य प्रदेश की विपक्ष के किसान कांग्रेस के बैनर तले चक्का जाम और आंदोलन का आयोजन किया जा रहा है। यह आंदोलन 11 जिलों के किसानों द्वारा मुंबई आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर किया जाना है। इस आंदोलन में समर्थन मूल्य पर खरीदी, खाद और गेहूँ खरीदी पर अव्यवस्था को लेकर किया जाना है।